हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान दर्पण क्लासेस चारण पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर अम्ल भस्म एवं लवण का टॉप 40 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपके एग्जाम की व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है। बताइएगा दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सा जो है बुझा हुआ चूना है। कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही बुझा हुआ चूना कहा जाता है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को जो है बिना बुझा हुआ चूना या कली चूना भी कहा जाता है, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को वाखरा चूना कहा जाता है और बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है। ठीक है, और कैल्शियम कार्बोनेट को जो है संगमरमर कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। बताइएगा दोस्तों कि निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम बाइकार्बोनेट। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में सबसे कम सक्रिय धातु कौन सा है। बताइएगा दोस्तों कि निम्न में सबसे कम सक्रिय धातु कौन सा है। सोना, चांदी, कैल्शियम या पोटेशियम। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोना। यानी कि जो है इनमें सबसे जो है कम सक्रिय धातु सोना होता है। ठीक है, और सबसे अधिक सक्रिय धातु पोटेशियम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन सा है। बताइएगा दोस्तों कि निम्न में सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन सा है। सोना, चांदी, कैल्शियम या पोटेशियम। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोटेशियम। यानी कि इनमें जो है सबसे अधिक सक्रिय धातु पोटेशियम है। ठीक है, और सबसे कम सक्रिय धातु सोना होता है। सोना से अधिक सक्रिय धातु चांदी है, और चांदी से अधिक जो है कैल्शियम होता है, और सबसे अधिक जो है पोटेशियम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न में कौन है। बताइएगा दोस्तों कि ऑक्जेलिक अम्ल का जो है प्राकृतिक स्रोत निम्न में से कौन सा है। संतरा, टमाटर, सिरका या इमली। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टमाटर। यानी कि टमाटर में जो है ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, और संतरा में जो है संतरा में नींबू और संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, और जो है सिरका में एसिट्रिक अम्ल पाया जाता है, और इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। बताइएगा कि इनमें जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र जो है कौन सा है। CaSO4 × 2H2O या CaSO4 × 1/2H2O या Na2CO3 × 10H2O या NaHCO3। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CaSO4 × 1/2H2O। या जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है, और इसका प्रयोग जो है डॉक्टर लोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए करते हैं। ठीक है, जबकि CaSO4 × 2H2O या जो है जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, और ये NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट या जो है खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र है, और Na2CO3 × 10H2O या धोने वाला सोडा यानी कि वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होती है, तब जो यह किस रंग का होता है। बताइएगा कि लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होती है और ना ही क्षारीय होती है, तब यह किस रंग का होता है।
लाल, नीला, बैंगनी या काला। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सी, बैंगनी। यानी कि जब लिटमस विलयन ना तो अम्लीय होती है और ना ही क्षारीय होती है तो उस विलयन का रंग जो है बैंगनी होती है, ठीक है। और अम्लीय विलयन का रंग लाल होता है और जबकि क्षारीय विलयन का रंग नीला होता है। अगला क्वेश्चन है कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान संभावित क्या होगा। बताइएगा कि जब कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को अगर नीला कर देता है तो उसका पीएच मान कितना होगा, 1, 4, 5 या 10। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10। यानी कि जब कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो वह जो है क्षारीय होती है और क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होती है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। बताइएगा दोस्तों कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 6, 7, 8 या 14। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7। यानी उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होती है और अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होती है और अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होती है और क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सबसे अधिक अम्लीय है। बताइएगा कि इनमें जो है कौन सबसे अधिक अम्लीय है, जिसका पीएच मान 1 है या 5, 8 या 10। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जिसका पीएच मान 1 होता है वह सबसे अधिक अम्लीय होता है, क्योंकि जो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होती है और अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम, जितना जो है पीएच मान कम होता है वो उतना ज़्यादा अम्लीय होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन लवण है। बताइएगा दोस्तों कि निम्नलिखित में जो है कौन लवण है, HCl, NaCl या NaOH या KOH। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, NaCl। या एक लवण है, जबकि HCl या जो है अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड या एक भस्म है, या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी क्या है, भस्म है। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है। बताइएगा दोस्तों कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है HCl, H2SO4 या HNO3 या HCH3COOH। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, H2SO4 या जो है सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र है, जबकि HCl या जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अणुसूत्र है और ये NHO3 या नाइट्रिक अम्ल का अणुसूत्र होता है और CH3COOH या जो है एसिट्रिक अम्ल का अणुसूत्र है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है। बताइएगा दोस्तों कि सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है Na2CO3 या NaHCO3 या CaO या NaCl। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है। अगला क्वेश्चन है जल का पीएच मान होता है। बताइएगा दोस्तों कि जल का पीएच मान जो है कितना होती है, 0, 7, 3 या 10। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7। यानी कि जल का पीएच मान 7 होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल करता है तो वह विलयन का पीएच मान निम्नलिखित में क्या होगा, 8, 10, 12 या 6। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 6। यानी कोई विलयन जब नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो वह अम्लीय होता है और अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होती है। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 6 होगा, ठीक है, अम्लीय होगा। अगला क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। बताइएगा दोस्तों कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र जो है इनमें से कौन सा है, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोक्साइड
या सोडियम कार्बोनेट या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, यानी खाने वाला सोडा है। ठीक है, इसे बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है और ये Na2CO3 इंटू 10H2 होता है धोने वाला सोडा का अनुसूत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अम्लीय विलयन का pH मान क्या होता है। बताइएगा दोस्तों कि अम्लीय विलयन का pH मान क्या होता है, 7 के बराबर या 7 से अधिक या 7 से कम या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 7 से कम। अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होती है और क्षारीय विलयन का pH मान 7 से अधिक होती है। ठीक है, और उदासीन विलयन का pH मान 7 के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है कि उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। बताइएगा दोस्तों कि उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण जो है क्या कहलाते हैं, अपमार्जक, साबुन, प्लास्टिक या रबर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साबुन, यानी उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण को साबुन कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक हैं, चूना पत्थर, खरिया, संगमरमर या प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, या एक विजातीय यौगिक है, जबकि चूना पत्थर, खरिया, संगमरमर या जो है क्या है तो सजातीय यौगिक है। अगला क्वेश्चन है कि चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। बताइएगा दोस्तों कि चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एसिट्रिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेथेनोइक अम्ल, यानी चींटी के डंक और नेटल के डंक में जो है मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, इसे जो है फॉर्मिक अम्ल भी कहा जाता है। ठीक है, जबकि सिट्रिक अम्ल जो है नींबू और संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है और सिरका में जो है एसिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सिरका जो अचार बनाने में उपयोग में लाया जाता है निम्नलिखित में से क्या है। बताइएगा, 6 से 8% एसिट्रिक अम्ल या 100% एसिट्रिक अम्ल या 10 से 20% एसिट्रिक अम्ल या 50% एसिट्रिक अम्ल है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 से 8% एसिट्रिक अम्ल, यानी कि सिरका जो अचार बनाने में उपयोग में लाया जाता है या 6 से 8% एसिट्रिक अम्ल होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है। बताइएगा कि निम्न में कौन जो है दुर्बल अम्ल है, HCl, SnO3, H2SO4 या CH3COOH। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, CH3COOH, यानी कि एसिट्रिक अम्ल या जो है दुर्बल अम्ल, जबकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल ये तीनों जो हैं प्रबल अम्ल हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है। बताइएगा दोस्तों कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaCl या कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 या Na2CO3। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, NaCl, या एक साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है, या सोडियम हाइड्रोक्साइड इसे जो है कास्टिक सोडा भी कहा जाता है और कैल्शियम कार्बोनेट इसे संगमरमर कहा जाता है और Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट को जो है या धोने वाला सोडा का अनुसूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, 10H2O या जो धोने वाला सोडा का अनुसूत्र होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका pH मान न्यूनतम होगा। बताइएगा कि निम्नलिखित में किसका pH मान न्यूनतम होगा, दूध का, लार का, खून का या अमाशय रस का। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमाशय रस का, या जो है इनमें से सबसे कम इसका pH मान होता है। इसका pH मान, अमाशय रस का pH मान जो है 1 होती है, जबकि दूध का pH मान 6.5 होती है,
दूध का पीएच मान 6.5 होती है और लार का पीएच मान 7.3 होती है और खून का पीएच मान 7.4 होती है। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अमाशय रस का पीएच मान कितना होती है तो 1, खून का पीएच मान 7.4 होती है और लार का पीएच मान 7.3 होती है और दूध का पीएच मान 6.5 होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वैट्रिक अम्ल है, बताइएगा कि जो है इनमें से कौन सा जो है वैट्रिक अम्ल है, H2SO4, SNO3 या HCl या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, H2SO4 या जो है वैट्रिक अम्ल है। अगला क्वेश्चन है कि इमली में कौन सा अम्ल होता है, बताइएगा दोस्तों कि इमली में कौन सा अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल या एसिट्रिक अम्ल या ऑक्जेलिक अम्ल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टार्ट्रिक अम्ल, यानी इमली और अंगूर में जो है टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है और नींबू और संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है और सिरका में एसिट्रिक अम्ल पाया जाता है और टमाटर में जो है ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन प्रबल भस्म है, बताइएगा दोस्तों कि निम्नलिखित में जो है कौन प्रबल भस्म है, NaH4OH या NaOH या Mg(OH2) या Cu(OH2)। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम हाइड्रोक्साइड या जो है प्रबल भस्म है, जबकि अमोनिया हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कॉपर हाइड्रोक्साइड या जो है दुर्बल भस्म है, जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रबल भस्म होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन लवण है, बताइएगा कि निम्नलिखित में कौन लवण है, HCl, NaCl या सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, NaCl या जो है सोडियम क्लोराइड या साधारण नमक है जो कि लवण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन भस्म नहीं है, बताइएगा कि निम्नलिखित में जो है कौन भस्म नहीं है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या जिंक ऑक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम क्लोराइड। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड या जो है एक लवण होता है। ठीक है, इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि अम्ल स्वाद में कैसा होता है, बताइएगा दोस्तों कि अम्ल जो है स्वाद में कैसा होता है, खट्टा, कड़वा, नमकीन या इनमें सभी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खट्टा, यानी अम्ल जो है स्वाद में खट्टा होता है जबकि भस्म जो है स्वाद में कड़वा होती है। ठीक है, याद रखिएगा अम्ल स्वाद में खट्टा होता है और भस्म स्वाद में कड़वा होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हमारे पेट में यानी उदर में जो है कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है, बताइएगा दोस्तों कि हमारे पेट में कौन सा अम्ल जो है उत्पन्न होते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या टार्ट्रिक अम्ल। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हमारे पेट में जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे शरीर में पीएच कितने प्रास के बीच कार्य करते हैं, बताइएगा दोस्तों कि हमारे शरीर में पीएच मान जो है कितने प्रास यानी कि कितने रेंज पे कार्य करती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7.0 से 7.8। ठीक है, हमारे शरीर में पीएच जो है पीएच मान 7.0 से 7.8 प्रास के बीच जो है कार्य करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सभी अम्लों में पाया जाता है, बताइएगा दोस्तों कि सभी अम्लों में क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कैल्शियम या नाइट्रोजन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हाइड्रोजन। ठीक है, सभी अम्लों में हाइड्रोजन पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में
किसका पीएच सबसे अधिक क्षारीय श्रेणी में होगा? बताइएगा कि इनमें जो है किसका पीएच मान अधिक जो क्षारीय श्रेणी में होगा? दूध का, आंसू का, पसीना का या पीत का? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीत का। पीत का पीएच मान जो है सबसे अधिक होगा इनमें। ठीक है, पीत का पीएच मान 7.8 होती है और जो है पसीना का पीएच मान 4.5 होती है और आंसू का पीएच मान 7.3 होती है और दूध का पीएच मान 6.5 होती है। ठीक है, इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पीत का जो है इनमें जो है पीत का सबसे अधिक क्षारीय श्रेणी में होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में खून का पीएच मान कितना होता है? बताइएगा दोस्तों कि निम्नलिखित में खून का पीएच मान कितना होता है? 7.0 या 7.3 या 7.4 या 7.8? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7.4, यानी कि खून का पीएच मान 7.4 होती है और शुद्ध जल का पीएच मान 7.0 यानी कि 7 होती है। ठीक है, और आंसू का पीएच मान 7.3 होती है और पित्त रस का पीएच मान 7.8 होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पीएच में पी सूचक है। बताइएगा दोस्तों कि पीएच में पी का जो है सूचक क्या है? पुषांश, पावर, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुषांश, यानी पीएच में पी का मतलब है पुषांश, जिसका अर्थ होता है पावर यानी कि शक्ति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। बताइएगा दोस्तों कि लैक्टिक अम्ल का जो है प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? दही, इमली, सिरका या टमाटर? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दही, यानी कि लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है और इमली में जो है टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है और सिरका में एसिट्रिक अम्ल पाया जाता है और टमाटर में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में जो है ऑक्जेलिक अम्ल, सिरका में जो एसिट्रिक अम्ल और इमली में टार्ट्रिक अम्ल और दही में जो है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि टार्ट्रिक अम्ल इनमें से किस में पाया जाता है? बताइएगा दोस्तों कि टार्ट्रिक अम्ल जो है इनमें से किस में पाया जाता है? टमाटर में, इमली में, दही में या सिरका में? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इमली में। नहीं, टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो इमली में पाया जाता है और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल और सिरका में एसिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। बताइएगा दोस्तों कि सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? इमली, टमाटर, संतरा व नींबू या दही? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संतरा और नींबू में जो है सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्ट्रिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एसिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न में से कौन है? बताइएगा दोस्तों कि एसिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न में से कौन है? संतरा, सिरका, इमली या टमाटर? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एसिट्रिक अम्ल जो है सिरका में पाया जाता है और इमली में टार्ट्रिक अम्ल और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल और संतरा व नींबू में जो है सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार का वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान दर्पण क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है।